हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशल ठाकुर है और मैं आप लोगों को क्लास 12th का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को देखिए, बहुत ही इजी चैप्टर है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे चैप्टर में आपको इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। कन्वर्जन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इतने सारे इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। आपको इस चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो ये चैप्टर बहुत ही बेसिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। एकदम ईजी तरीके से हम लोग सीखेंगे कि क्या है हेलो अल्केन और हेलो एरीन। हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन क्या है ये दोनों, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कि क्या है हेलो अल्केन और हेलो एरीन क्या है। फिर उसके बाद हम लोग इसके टाइप समझेंगे कि इसका टाइप क्या है हेलो अल्केन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये है व्हाट इज़ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। फिर हम लोग इसके टाइप देखेंगे, टाइप कह लो या क्लासिफिकेशन कह लो कि हेलो अल्केन कितने तरह के होंगे, हेलो एरीन कितने तरह के होंगे। इसी टाइप में मैं आपको आगे वैसे बताता हूँ। एक अगला टॉपिक आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर कैसे करोगे आप हेलो अल्केन और हेलो एरीन का। फिर आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, आप हेलो अल्केन को बनाओगे कैसे, हेलो एरीन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कैसा होगा, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फिर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज से या केमिकल रिएक्शन कह लो, इससे क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है इससे फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज, इतने सारे क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर में पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा कन्वर्जन के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको पूछ देगा, जैसे इस चैप्टर में क्वेश्चन बन जाते हैं कि मिथाइल अल्कोहल से आप इथाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, या इथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, मिथाइल क्लोराइड से आप ब्यूटाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। फिर हम लोग समझेंगे कि हेलो एरीन क्या है, हेलो एरीन के टाइप क्या हैं, हेलो एरीन के नोमेनक्लेचर क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने भी ऑर्गेनिक में आप चैप्टर पढ़ोगे उनमें यही मेजर 4-5 टॉपिक कवर करने हैं आपको। जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे क्या है वो, उसके टाइप क्या है, नोमेनक्लेचर देख लेंगे। इससे ये तीनों को आप समझो एक ही, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसी से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। तो शुरू करते हैं कि व्हाट आर हेलो अल्केन। हेलो अल्केन क्या है और हेलो एरीन क्या है। तो देखिए, इसमें ये दो वर्ड से बना हुआ है हेलो अल्केन। एक वर्ड है आपका हेलो और दूसरा वर्ड है अल्केन। इसमें भी आप वही कॉमन वर्ड देख रहे हो, एक वर्ड है आपका हेलो और दूसरा है एरीन। तो ये सबसे पहले समझ ले कि ये हेलो क्या है। तो ये हेलो जो है ये हैलोजन से बना हुआ है। हैलोजन का शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिख देते हैं हेलो। ये हैलोजन्स क्या हैं, तो हैलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट को हम लोग कहते हैं। हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 है, और ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से भैया ग्रुप 17 में एलिमेंट्स हैं, आप कहोगे कि सर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो इन सब को हम लोग कहते हैं हैलोजन, इन सब को कहा जाता है हैलोजन। इस चैप्टर में इन सब के बदले मैं एक लेटर यूज करूंगा एक्स। तो जहाँ कहीं भी मैं एक्स लिखूंगा आपको सोचना है ये एक्स कुछ भी हो सकता है, वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। और यहाँ जो वर्ड है अल्केन, ये अल्केन आपको पता होगा ये हाइड्रोकार्बन फैमिली का है। हाइड्रोकार्बन फैमिली में आपने 3 पढ़ा है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो ये अल्केन उसी हाइड्रोकार्बन फैमिली का है जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। इस चैप्टर में अल्केन को मैं एज ए आर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आर क्या हुआ, आपने कहा सर आर जो हुआ वो हेलो, आर जो हुआ वो हमारा अल्केन है। और अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा, आपने कहा सर अल्केन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। अल्केन में क्या सब, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो जब हम लोग अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे एटलीस्ट, क्योंकि आपको पता है अल्केन को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब पूरी तरीके से बॉन्ड बना के रहता है, चारों बॉन्ड कार्बन का मतलब टेट्रावैलेंसी पूरा रहता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन को वहाँ से हटाएंगे और कोई भी हैलोजन वहाँ से जुड़ेगा। तो जब अल्केन से आप एक हाइड्रोजन हटाते हो तो उसे हम लोग कहते हैं अल्काइल। क्या कहा जाएगा, अल्काइल कहा जाएगा।
एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एक समझाता हूँ आपको, जैसे मीथेन की मैं बात करता हूँ, तो मीथेन में आपको पता है ये एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा। अब क्या होगा, आप कहोगे कि सर ये कार्बन तो अब किसी से बॉन्ड बनाएगा नहीं, क्योंकि इसका ऑक्टेट खुद पूरा हो चुका है। तो क्या करेगा ये कार्बन, कैसे करेगा, कब होगा, ये सब बाद में समझेंगे। यहाँ से एटलीस्ट एक हाइड्रोजन को हटाएगा, एटलीस्ट, और इस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसी एक को अपने में अगर इसके साथ जुड़ जाएगा इसके साथ, तो आप कहोगे सर ये जो कंपाउंड होगा ये कहलाएगा आपका हैलो अल्केन। तो ये जो पढ़ना है ना आपको हैलो अल्केन, तो इस चैप्टर में जब कभी भी मैं, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मीथेन हो, जरूरी नहीं कि एक ही कार्बन हो, 2 कार्बन हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में इसको आर ग्रुप जब भी लिखूंगा मैं, तो आर ग्रुप आपको सोचना है ये अल्काइल ग्रुप है, और इसके साथ जब मैं हाइड्रोजन जोड़ दूंगा तो आप कहोगे ये कहलाएगा आपका हैलो अल्केन। क्या कहलाएगा, आप कहोगे कि सर ये होगा हैलो अल्केन। तो यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए, जब कभी भी इसका हैलो अल्केन का सिंपल सा भी मैं समझा देता हूं, नोमेनक्लेचर जब होता है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा नोमेनक्लेचर, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, आपने 10th में पढ़ा भी होगा। जैसे मैंने लिख दिया CH3Cl, आपने कहा सर ये अल्केन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो अगर अल्केन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा आपका हैलो अल्केन। तो इसका जो हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं वो आपको पता है कि 2 तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। एक तो होता है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर, और दूसरा होता है हमारा कॉमन नेम। तो इसका जब भी आप किसी भी हैलो अल्केन का कॉमन नेम लिखोगे, तो कॉमन नेम लिखने का तरीका होता है कि आप सबसे पहले अल्काइल लिखोगे और उसके साथ आप लिखोगे हेलाइड, अल्काइल के साथ लिखोगे हेलाइड। और IUPAC नेम लिखने का तरीका है कि सबसे पहले आपको हैलोजन का नाम लिखना है, सबसे पहले आपको हैलोजन लिखना है। जैसे अगर ये क्लोरीन है तो क्लोरीन को मैं क्लोरीन ना लिख करके क्लोरो लिखूंगा, और जो इसमें जो हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन को हैलो अल्केन। तो आपको चैप्टर का नाम क्या है, हैलो अल्केन, वो समझ में आ गया। ये हैलो अल्केन क्या है, आपने कहा सर ये IUPAC नोमेनक्लेचर है किसका, अल्काइल हेलाइड का IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। तो हमें ये चैप्टर का नाम कहाँ से आया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना ये नोट कर लीजिए आप। तो अब समझते हैं ये हैलो एरीन क्या है। तो आपको समझ में आ ही गया कि सर ये हैलो क्या है, तो आपने कहा सर ये एक्स मीन्स क्या, एक्स मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ये एरीन क्या है, तो एरीन को हम लोग कहेंगे एरीन बेंजीन, बेंजीन रिंग को हम लोग एरीन भी बोलते हैं। और इसके साथ जब कोई हैलोजन जुड़ जाए तो इसे हम लोग कहेंगे हैलो एरीन। बस वही चीज़ जैसे हैलो अल्केन मैंने समझाया, जो अल्केन के साथ जब कोई हैलोजन जुड़ जाता है तो उसे आप क्या कहते हो, आपने कहा सर मैं उसे हैलो अल्केन कहूँगा। तो उसी तरीके से एरीन के साथ जब कोई हैलोजन जुड़ जाएगा तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये है हैलो एरीन। तो अब हम लोग समझते हैं इसका टाइप, कह लो टाइप, या इसी को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि हैलो अल्कीन और हैलो एरीन को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए हमारे पास क्लासिफिकेशन करने के 2 बेसिस हैं। एक तो पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। हैलोजन के बेसिस पर आपके पास कितने सारे हैलोजन जुड़े हुए हैं, उसके बेसिस पर हम लोग हैलो अल्कीन को डिवाइड करेंगे या हैलो एरीन को डिवाइड करेंगे। उसके साथ दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा बनता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। हमारा कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड कैसा है, इसके बेसिस पर भी हम लोगों ने हैलो अल्कीन को डिवाइड किया हुआ है या हैलो एरीन को डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला बेसिस हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पर ना हम लोगों ने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। एक तो कहलाता है आपका मोनो हैलो अल्कीन, एक कहलाएगा आपका मोनो हैलो अल्कीन, दूसरा होता है इसका डाई हैलो अल्कीन और तीसरा होता है ट्राई हैलो अल्कीन। ये कहलाएगा आपका डाई हैलो अल्कीन और तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया है वो है ट्राई हैलो अल्कीन। मोनो हैलो अल्कीन क्या हुआ, आपने कहा सर जब अल्कीन के साथ एक ही हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा आपका मोनो हैलो अल्कीन। डाई हैलो अल्कीन क्या हुआ, आपने कहा सर जब हैलोजन के साथ
सॉरी जब अल्केन के साथ 2 हैलोजन जुड़ा हुआ होगा तो उसे आप कहोगे डाई हेलो अल्केन, और जब 3 जुड़ा होगा तो उसे आप कहोगे ट्राई हेलो अल्केन। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप पढ़े हो, जैसे मैं लिख देता हूँ CH3Cl। ये आपने देखा कि सर ये क्या है, आपने कहा सर इसके साथ एक ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा आपका मोनो हेलो अल्केन। एक एग्जाम्पल के साथ मैं जैसे कर देता हूँ CH2Cl, और मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ CH2Cl। अब बताओ यहाँ पर कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं, आपने कहा सर 2 हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा आपका डाई हेलो अल्केन। ट्राई हेलो अल्केन में क्या होगा, आपने कहा सर जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पर Cl लगा दूँ, CHX लगा, ये Cl लगा दूँ, यहाँ पर CH2X लगा दूँ, तो आप कहोगे कि सर इसके साथ 3 हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा आपका ट्राई हेलो अल्केन। ये क्या कहलाएगा, आप कहोगे सर ट्राई हेलो अल्केन। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर 1 रहा तो मोनो, 2 रहा तो डाई, 2 हैलोजन रहा तो डाई, 3 हैलोजन रहा तो ट्राई हेलो अल्केन। इसको एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हमने आपको एग्जाम्पल आपने समझ लिया कि 1 रहेगा हैलोजन तो आप कहोगे मोनो हेलो अल्केन, 2 रहेगा तो आप कहोगे डाई हेलो अल्केन, 3 रहेगा तो ट्राई हेलो अल्केन। चलिए अब यहाँ पर डाई हेलो अल्केन से आपके 2 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, उन दोनों को मैं समझाता हूँ। पहले एक सिचुएशन समझता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा, जैसे अगर मान लीजिए आपको मैं पूछता हूँ CH2Cl2, आपने कहा सर यहाँ पर ये 2 हैलोजन यहाँ पर भी है तो इसे मैं डाई हेलो अल्केन कहूँगा। फिर मैंने आपसे पूछा, जैसे अगर ये बताइए CH2Cl यहाँ पर है, CH2Cl यहाँ पर भी है, तो आपने कहा सर अभी भी 2 हैलोजन है तो इसे भी मैं डाई हेलो अल्केन कहूँगा। एक सिचुएशन और मैं समझाता हूँ, जैसे अगर सपोज करो ये CH2Cl यहाँ दे देता हूँ, CH यहाँ, CH2 यहाँ, और यहाँ पर मान लो CH2Cl दे दिया। अब मैंने आपसे पूछा क्या है ये, आपने कहा सर अभी भी डाई हेलो अल्केन है, अभी भी ये डाई हेलो अल्केन है, 2 हैलोजन है तो डाई हेलो अल्केन है। देखिए अब डाई हेलो अल्केन से ना इस चैप्टर में आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब आपके साथ जब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हों तो उसे आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा मेरा जेमिनल। क्या कहलाएगा, आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा जेम हेलाइड या जेमिनल डाई हेलाइड। शॉर्ट फॉर्म में इसको जेम हेलाइड भी बोला जाता है या जेमिनल डाई हेलाइड भी बोला जाएगा। कब, जब आपने कहा कि सर जब एक ही कार्बन के साथ दोनों के दोनों हैलोजन जुड़ जाएं तो उसे आप कहोगे कि सर ये है जेमिनल। अगर हमारे दोनों के दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन के साथ ज्वाइन किए हो तो उसे आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा विसनल डाइहेलाइड, और विसनल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में विस डाइहेलाइड लिखेंगे या विस हेलाइड भी लिखेंगे। कभी कभार विस डाइहेलाइड भी कह दोगे आप, विसनल हेलाइड भी कह दोगे, कोई बात नहीं है, विसनल हेलाइड कह लो, विसनल डाइहेलाइड कह लो। तो आपको समझ में आया कि सर यहाँ दोनों के दोनों हैलोजन यानी क्लोरीन दोनों एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा आपका जेमिनल। यहाँ मैंने पूछा ये क्या है, आपने कहा सर ये दोनों के दोनों क्लोरीन ना एडजेसेंट कार्बन के साथ ज्वाइन किया हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, आपने कहा सर ये विसनल कहलाएगा। यहाँ पर मैंने पूछा कि भाई बताओ यहाँ पर क्या है, आपने कहा सर यहाँ ना तो जेमिनल है ना विसनल है, क्या ये डाई हेलो अल्केन है, आपने कहा यस सर डाई हेलो अल्केन है, लेकिन ये जेमिनल या विसनल नहीं है। तो जेमिनल या विसनल होने के लिए कंडीशन आपको समझ में आ गया कि जेमिनल तब होगा जब दोनों के दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़ जाएंगे तो उन्हें आप कहोगे सर ये है जेमिनल। अगर एडजेसेंट कार्बन के साथ ज्वाइन किया हुआ है तो आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा विसनल। तो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके इसके नोमेनक्लेचर से, कॉमन नेम से, तो जब कभी भी दोनों के दोनों क्लोरीन, दोनों के दोनों ब्रोमीन या कोई भी हैलोजन एक ही कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे तो इसका जब कॉमन नेम आपसे पूछा जाएगा, कॉमन नेम को मैं शॉर्ट फॉर्म में CN लिखता हूँ, दैट मीन्स कॉमन नेम आपको ध्यान रखना है। इसको आप कहोगे सर ये कहलाएगा आपका अल्काइलिडीन हेलाइड। क्या कहलाएगा, अल्काइलिडीन हेलाइड। तो मैं पूछूंगा इसका नाम क्या होगा, आपने कहा कि सर दो क्लोरीन है और एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहा जाता है, आपने कहा सर एक कार्बन को कहा जाता है मीथ, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा, आपने कहा सर मिथाइलिडीन, इसका नाम हो जाएगा मिथाइलिडीन क्लोराइड। और यहाँ पर कोशिश करनी है कि इसके साथ डाई ना लिखो, क्लोराइड के साथ मिथाइलिडीन डाई क्लोराइड नहीं लिखना है, आपको लिखना है मिथाइलिडीन क्लोराइड।
किसी किसी बुक में आप देखोगे कि डाई लिख भी दिया जाता है, तो आप जिद नहीं करना है कि नहीं होगा ही नहीं, आप लिख भी सकते हो, लेकिन कोशिश यही रहनी है कि डाई नहीं लगाना है। अब जब विसनल हो जाए, ये एडजेसेंट कार्बन पर हो, तब आप इसका कॉमन नेम जो लिखोगे, इसका कॉमन नेम दिया जाता है, आप लिखोगे कि सर इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा अल्काइलिन, इसका नाम होता है अल्काइलिन हैलाइड। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका नाम बताओ ये क्या होगा, आपने कहा सर 2 कार्बन है, 2 हैलोजन है, दैट मीन्स क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन, इथाइलिन क्लोराइड। इसका नाम आप कहोगे कि सर इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन क्लोराइड। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, और भी मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस आपको समझा दिया डाई हेलो अल्केन में किस तरीके से नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा। मोनो हेलो अल्केन क्या हुआ, डाई हेलो अल्केन क्या हुआ, ट्राई हेलो अल्केन क्या हुआ, डाई हेलो अल्केन में कब आप कहोगे जेमिनल है, कब आप कहोगे विसनल, जेमिनल होगा तो क्या नाम होगा, विसनल होगा तब क्या नाम होगा। तो इतने कॉमन नेम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे एक बार नोट कर लो। चलिए, तो आप लोगों को फर्स्ट क्लासिफिकेशन मैंने समझा दिया, फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन, कि जब हम लोग हेलो अल्केन को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड किया है हम लोगों ने। फर्स्ट कैटेगरी था हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, तो उसमें आपको समझा दिया। अब हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड क्या हुआ, आपने कहा सर ये जो हैलोजन है वो कार्बन के साथ किस तरीके से ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर कार्बन के साथ 3 तरीके से ज्वाइन कर सकता है। पहला तो होगा sp3CX बॉन्ड, मतलब कार्बन और हैलोजन के बीच में अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो कहलाएगा sp3CX बॉन्ड। कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है आप लोगों में से ये हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आ रहा होगा, एक मैं सिंपल सा तरीका आपको समझा देता हूँ। वैसे तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, अभी नहीं समझा सकता, लेकिन अभी मैं सिंपल सा एक तरीका समझाऊंगा इस चैप्टर में, खास करके ऑर्गेनिक में आप कैसे पता कर सकते हो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है। एक दूसरा क्लासिफिकेशन है, एक होता है sp2CX बॉन्ड, कार्बन और हैलोजन के बीच में हमारा बॉन्ड कैसा है। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसे आप कहोगे sp2CX बॉन्ड। एक तीसरा क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है spCX बॉन्ड, कार्बन और हैलोजन के बीच में अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसे हम लोग कहेंगे spCX बॉन्ड। अब हम लोग समझते हैं कि सर ये sp3CX बॉन्ड हमें कैसे पता चलेगा। एक सिंपल सा तरीका अगर समझ लो, कार्बन और हैलोजन, जहाँ पर जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ सारे अगर सिंगल बॉन्ड हैं तो आप कहोगे कि सर वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जिस कार्बन के साथ हैलोजन ज्वाइन किया हुआ है वो कार्बन अगर सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो आप कहोगे उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कार्बन और हैलोजन जिस कार्बन के साथ ज्वाइन किया हुआ है वो कार्बन एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड बना रहा है अपने साथ, किसी और के साथ अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कार्बन के साथ तो आप कहोगे कि सर वो होगा spCX बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे अगर मान लो मैं एक समझाता हूँ, यहाँ से हम लोग समझते हैं। जैसे अगर कार्बन के साथ मान लीजिए, अभी मैंने आपको समझाया था शुरुआत में कि ये मीथेन था, मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पर हैलोजन को लगा दिया। आपने कहा सर, मैंने पूछा क्या हुआ, आपने कहा सर ये कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है और यहाँ ये कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो मैंने पूछा बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, आपने कहा सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर मैंने कहा कि चलो भाई एक और बताओ, यहाँ से आपने कहा कि ये कार्बन हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को हटा के दूसरा कार्बन आ गया और इसके साथ जो भी हो, मुझे यहाँ से मतलब है इस कार्बन से एक कार्बन आ गया और यहाँ पर था क्या, आपने कहा सर ये हैलोजन था। फिर मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये हैलोजन के साथ क्या है, आपने कहा ये हैलोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये कहलाएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। मुझे बाद वाले से मतलब नहीं है, कार्बन और हैलोजन किस कार्बन के साथ हैलोजन ज्वाइन किया हुआ है, आपने कहा इसके साथ अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इस कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो आप कहोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। फिर
एक तीसरी कैटेगरी समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और कार्बन को मैं ले लूँ और यहाँ पर एक कार्बन पहले से ही था, एक कार्बन आपने कहा सर पहले से ही था, कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, ये आपको पता है। फिर मैंने आपसे पूछा ये हैलोजन यहाँ से ज्वाइन किया हुआ है। फिर मैंने पूछा कि भाई बताओ ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हैलोजन किसके साथ जुड़ा है, आपने कहा इस कार्बन के साथ। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, आपने कहा 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अभी भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अब यहाँ पर एक बात आप धीरे धीरे ध्यान देख रहे हो कि यहाँ पर ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन किसी और कार्बन के साथ नहीं ज्वाइन किया है। तो जब अगर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ है और इसके साथ कोई और कार्बन नहीं है, तो इसको आप कहते हो मिथाइल। इसको आप कहोगे सर ये है मिथाइल हैलाइड या मिथाइल, या सिंपल सा हम लोग कहेंगे हैलोमीथेन कह सकते हैं। यहाँ पर आपसे मैंने पूछा क्या हुआ, आपने कहा सर ये हैलोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ तो सारे सिंगल बॉन्ड हैं, लेकिन सर इस बार एक ये बात हुई, ये कार्बन अब एक और कार्बन के साथ ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर हैलोजन जिस कार्बन के साथ ज्वाइन किया हुआ है वो अगर एक और कार्बन के साथ ज्वाइन किया है, तो इसको आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा आपका प्राइमरी हैलाइड। क्या कहलाएगा, आपने कहा सर ये कहलाएगा प्राइमरी हैलाइड, या इसी को आप लोग कह दोगे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड। यहाँ पर मैंने पूछा ये हैलोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा सर ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसके साथ सारे सिंगल बॉन्ड हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन अब ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, तो इसे आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा मेरा सेकेंडरी हैलाइड। ये कहलाएगा मेरा सेकेंडरी हैलाइड, या सेकेंडरी हैलाइड को ही हम लोग 2 डिग्री हैलाइड कहते हैं, 2 डिग्री हैलाइड कहेंगे। एक और कैटेगरी मैं समझ के चलता हूं। जैसे अगर सपोज कीजिए ये कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ था, ये कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ था, आपने कहा सर अब इससे पहले क्या था, ये कार्बन जुड़ गया, ये कार्बन ज्वाइन कर लिया, ये कार्बन ज्वाइन कर लिया। अब आपसे मैंने पूछा कि क्या हुआ, आपने कहा सर ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है सारे सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इस बार इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़ गए हैं, तो इसे आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा आपका टर्शियरी हैलाइड कहलाएगा, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप कहोगे सर ये कहलाएगा 3 डिग्री हैलाइड। अब आपको एक बात पता चल गई सर, sp3 ये सारे हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3CX बॉन्ड में 4 तरीके हो सकता है। एक हो सकता है हमारा मिथाइल हैलाइड बन जाए, एक हो सकता है हमारा 1 डिग्री हैलाइड बन जाए, एक हमारा हो सकता है 2 डिग्री हैलाइड बन जाए, एक हमारा हो सकता है 3 डिग्री। तो डिग्री आप कैसे पहचानोगे, आपने कहा सर हैलोजन जिस कार्बन के साथ ज्वाइन किया हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ ज्वाइन किया हुआ है, एक के साथ ज्वाइन किया हुआ है तो उसका वो कहलाएगा 1 डिग्री हैलाइड, 2 कार्बन के साथ ज्वाइन किया हुआ है तो वो कहलाएगा 2 डिग्री हैलाइड, अगर ये कार्बन 3 कार्बन के साथ ज्वाइन किया हुआ है तो ये कहलाएगा 3 डिग्री हैलाइड। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया sp3CX बॉन्ड में, आपने कहा सर अभी तक हमने 3 तरीके से समझ लिया। एक तो होगा sp3CX बॉन्ड मिथाइल में, एक होगा हमारा 1 डिग्री में, 1 डिग्री हैलाइड या मिथाइल हैलाइड कह लो या 1 डिग्री हैलाइड कह लो, एक दूसरा होगा 2 डिग्री, यहाँ पर भी होगा sp3CX बॉन्ड, और तीसरा हमने अभी तक देखा है 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे ये CH3 है, ये CH डबल बॉन्ड CH है ना, यहाँ से CH2 और ये मान लीजिए ये हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब मैंने पूछा बताइए ये हैलोजन किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, आपने कहा सर इस कार्बन के साथ। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, आपने कहा सर 1 कार्बन के साथ, तो ये कौन सा कार्बन हुआ, आपने कहा सर ये कार्बन हुआ 1 डिग्री। आपने कहा सर नहीं ये सब भी है, इससे मतलब नहीं है, जस्ट इसके बगल का कौन है, आपने कहा सर इसके साथ 1 कार्बन के साथ ज्वाइन किया हुआ है, बाकी से मतलब नहीं है, तो आपने कहा सर 1 डिग्री कार्बन हुआ। मैंने पूछा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपने कहा सर ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये इसके साथ सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3।
आप किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ डबल बॉन्ड भी है, भाई आप उसको मत देखो। अभी जस्ट मैंने आपको तब से यही समझा रहा था कि ये हैलोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है सिर्फ उसी को देखो। ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन और एक ये इसके साथ और एक इसके साथ, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो अगर चारों सिंगल बॉन्ड हैं तो उसे आप कहोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है। अब यहाँ पर एक कैटेगरी, एक इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स और देखना है आपको। ये जो इस बार जो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला कार्बन है। अगर कोई कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अगर डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला कार्बन है, तो इस कार्बन को एक और नाम दिया जाता है। इस कार्बन को हम लोग कहते हैं एलाइल कार्बन। क्या कहेंगे इसको? आप कहोगे कि सर ये है एलाइल कार्बन, और इसके साथ जो हेलाइड है, हैलोजन है, तो इस पूरे को हम लोग कह देंगे एलाइल हैलाइड। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। मेरी बात आपको समझ में आई कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नेक्स्ट वाला कार्बन है, तो ये कार्बन कहलाएगा आपका एलाइल कार्बन, और इस पूरे हैलाइड को मैं कहूँगा एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड। इस पूरे को आप कहोगे सर ये कहलाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड। आपने कहा सर, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर ये एलाइलिक हैलाइड है। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर देखिए ये हमारा बेंजीन है, अभी आपने पढ़ा था हेलो एरिन, ये आपका बेंजीन है, और अगर यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर मान लो मैंने कहा X। अब मैंने पूछा ये हैलोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? आपने कहा सर ये हैलोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात खासियत देखो, ये कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नेक्स्ट वाला कार्बन है। तब आप इसको यहाँ पर कहोगे कि सर क्या ये एलाइल कार्बन है, क्या मैं इसको भी एलाइल बोल सकता हूँ? अब आपको मैं कहूँगा नहीं। अगर ये हमारा रिंग क्लोज है, अगर ये हमारा रिंग क्लोज है, जैसा मैंने यहाँ कहा, अगर कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला कार्बन है, तब आप कहोगे कि सर ये एलाइल कार्बन है, ये कहोगे कि सर ये एलाइल कार्बन है। लेकिन अगर हमारा रिंग बेंजीन हो जाए और बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है, तब आप इसे एक नया नाम दोगे, ये कार्बन कहलाएगा बेंजाइल कार्बन। ये कार्बन कहलाएगा आपका बेंजाइल कार्बन, और इस पूरे हैलाइड को आप कहोगे बेंजाइलिक हैलाइड। इस पूरे को आप कहोगे कि सर ये होगा मेरा बेंजाइलिक हैलाइड। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये बेंजाइलिक हैलाइड क्या हुआ, ये एलाइलिक हैलाइड क्या हुआ। इसे जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब आपने कहा कि सर इसमें हमने 2 चीज़ और अभी पढ़ लिया। एक तो पढ़ लिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर भी होगा जहाँ पर एलाइल कार्बन है, जहाँ पर एलाइल कार्बन है। एलाइल कार्बन क्या हुआ, नहीं होता है तो आप लोग लिख लो, जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो अपने मदर टंग में लिख लो, हिंदी में लिख लो, जैसे भी लिखना है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन को हम लोग कहेंगे एलाइल कार्बन। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको आप कहोगे एलाइल कार्बन, तो इसे आप कहोगे एलाइलिक हैलाइड। तो इसे आप कहोगे एलाइलिक हैलाइड। और अभी एक और मैंने बता दिया, इसका नाम है बेंजाइलिक। तो बेंजाइल कब कहोगे? आपने कहा सर जब बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन, बेंजीन रिंग के साथ कार्बन हो और कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ हो, तो उसे आप कहोगे सर ये है बेंजाइलिक हैलाइड। तो sp3CX बॉन्ड में ये सब आ जाता है। मिथाइल को भी यहाँ पर भी होगा sp3, यहाँ भी होगा sp3, सब जगह sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बस मैंने डिफरेंस आप लोगों को समझा दिया है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं sp2CX बॉन्ड। अब हम लोग पढ़ लेते हैं sp2CX बॉन्ड। अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर हमारा हैलोजन ऐसे कार्बन के साथ ज्वाइन किया हुआ है जो ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है, ऐसे कार्बन के साथ अगर ज्वाइन कर ले तो उसे आप कहोगे कि सर वो होगा sp2CX बॉन्ड। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा ये हैलोजन कोई जुड़ जाए, यहाँ पर कोई हैलोजन जुड़ जाए। अब बताइए ये हैलोजन किसके साथ ज्वाइन किया हुआ है? आपने कहा सर इसके साथ, इस कार्बन के साथ, लेकिन इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है।
तो एटलीस्ट अगर आप एक भी डबल बॉन्ड देख लेते हो तब आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा sp2CX बॉन्ड, ये कहलाएगा sp2CX बॉन्ड। अब आपसे मैं एक और एग्जांपल पूछता हूँ कि देखिए ये अगर हमारा रिंग है, ये हमारा बेंजीन है, और बेंजीन में अगर ये X जुड़ जाए, बेंजीन में अगर ये X जुड़ जाए तो आप क्या कहोगे इसे? आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ये हैलोजन इस कार्बन के साथ ही ज्वाइन किया हुआ है और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो इसी बेसिस पर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं sp2 को भी। अगर हमारा रिंग ओपन है, तो अगर हमारा रिंग ओपन है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे आप कहोगे कि सर ये होगा विनाइल कार्बन। ये कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है और वो डबल बॉन्डेड है या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस कार्बन को सर आप कहोगे विनाइल कार्बन। इस कार्बन को आप कहोगे कि सर ये है विनाइल कार्बन, और ऐसे हैलाइड को आप कहोगे कि सर ये है विनाइलिक हैलाइड। क्लियर हो गई बात? विनाइलिक हैलाइड की सिंपल सी पहचान है, ये डबल बॉन्ड होना चाहिए और यहाँ से कोई हैलोजन जुड़ जाना चाहिए। यहाँ से कोई अगर हैलोजन जुड़ गया है तो ये कहलाएगा सर ये होगा विनाइलिक हैलाइड। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे एराइल हैलाइड या एराइलिक हैलाइड कह लो, या एराइलिक हैलाइड या एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का आपको सिंपल सा समझ में आ गया कि सर अगर डबल बॉन्ड हमारा बेंजीन रिंग ही हो और बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो इसे आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा आपका एराइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड क्या हुआ वो समझ में आ गया, बेंजाइलिक हैलाइड क्या हुआ वो समझ में आ गया, एराइलिक हैलाइड क्या हुआ वो समझ में आ गया। तो इसे जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि sp3CX बॉन्ड के बेसिस पर क्या हुआ, sp2CX बॉन्ड के बेसिस पर क्या हुआ। अब ये sp3CX बॉन्ड क्या हुआ? तो अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp हो, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहा हो और इसके साथ अगर कोई हैलोजन जुड़ जाए तो आप कहोगे कि सर ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है और इसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहेंगे sp3CX बॉन्ड। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पूछना था वो यहीं पर था, sp3CX बॉन्ड और sp2CX बॉन्ड। सिंपल सा, इसको आप 2 कार्बन है तो इथाइन कह सकते हो, तो इसे आप कहोगे इथाइन हैलाइड, इथाइन हैलाइड। तो जितना कार्बन होगा उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उतना उसके साथ आइन लगाना है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन आपको पता है, तो उसके साथ YNE जोड़ना है और उसके साथ जो भी है, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, आई है तो आयोडाइड। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मुझे पता नहीं, तो इथाइन हैलाइड, तो मैंने नाम दे दिया इथाइन हैलाइड। तो अब आप लोगों को जितना भी क्लासिफिकेशन था मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है। जैसे sp3CX बॉन्ड में फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ, sp3CX बॉन्ड में आपने क्या सब पढ़ा? आपने कहा सर सबसे पहले मैंने इसमें पढ़ा कि अगर कोई कार्बन मिथाइल हो या मिथाइलिक हैलाइड बन रहा हो वहाँ पर भी होगा sp3CX बॉन्ड। 1 डिग्री हैलाइड हो वहाँ पर भी होगा sp3CX बॉन्ड। 2 डिग्री होगा वहाँ पर भी होगा sp3CX बॉन्ड। 3 डिग्री होगा वहाँ पर भी होगा sp3CX बॉन्ड। अगर हमारा एलाइल कार्बन है तो एलाइलिक कार्बन में भी होगा sp3CX बॉन्ड। बेंजाइल कार्बन होगा तो वहाँ पर भी होगा sp3CX बॉन्ड। तो इन सब के बेसिस पर आपने sp3CX बॉन्ड को डिवाइड किया। दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा sp2CX बॉन्ड। आपने कहा सर अगर डबल बॉन्ड के साथ ही हैलोजन जुड़ जाए तो इसको आप कहोगे कि सर ये है विनाइलिक हैलाइड, ये कहलाएगा सर विनाइलिक हैलाइड। और अगर डबल बॉन्डेड बेंजीन के साथ ही जुड़ जाए तो इसे आप कहोगे एराइल हैलाइड या एराइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कि क्या होगा क्लासिफिकेशन, मोनो हेलोएल्केन क्या हुआ, डाई हेलोएल्केन क्या हुआ, ट्राई हेलोएल्केन क्या हुआ। मोनो हेलोएल्केन में आपको 2 समझा दिया, जेमिनल क्या होता है, विसनल क्या होता है। फिर हमने क्लासिफिकेशन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे, उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।